कोरोना पूरी तरह ख़त्म तो नहीं हुआ, लेकिन ये कह सकते हैं कि शायद सबसे बुरा समय जा चुका है। तो मुझे लगता है ये एक बहुत अच्छा समय है रिफ्लेक्ट करने का, अवलोकन करने का कि इस महामारी के दौरान क्या हुआ, कैसे हुआ, क्यों हुआ। क्योंकि मुझे लगता है कि हम लोगों ने जो पेंडेमिक का जो रिस्पॉन्स था, जिस तरीके से हमने इसको संभाला, वो किसी भी तरीके से एक सभ्य और एक समझदार समाज का रिस्पॉन्स तो नहीं लगता। मैं किसी की निंदा नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि हमें ये समझना होगा कि जब चीज़ें बहुत ज़्यादा भावपूर्ण होती हैं और बहुत सारी चीज़ें एक साथ हो रही होती हैं, तो किसी के लिए भी, सरकार के लिए भी, साइंटिस्ट के लिए भी, डॉक्टर्स के लिए भी, किसी के लिए भी संभव नहीं होता कि वो हर बार सही डिसीजंस लें। लेकिन कम से कम, तो इसीलिए मैं किसी की निंदा किसी प्रकार से नहीं करना चाह रहा हूँ, लेकिन शायद हमें एक बार उसकी समीक्षा तो करनी चाहिए, क्योंकि कम से कम उससे हमें ये समझ में आएगा कि हम लोग क्या हैं, हम लोग कहाँ हैं। आगे कोई इस प्रकार की चुनौती अगर हमारे समाज के सामने आती है तो हम उससे कैसे बेहतर डील कर सकते हैं, शायद हमें उस बारे में कुछ सीखने को मिले। तो देखिए, कोरोना था क्या? वैसे आप लोगों को पता ही होगा, इतनी बातें, इतनी सब चीज़ें हो चुकी हैं कि एक सर्दी जुकाम का ही एक रूप था, एक कोल्ड वायरस, कोरोना वायरस, जो एक फैमिली है जो सर्दी जुकाम वाली फैमिली से आता है, और थोड़ा ही ज़्यादा कंटेजियस था, जल्दी फैलता था। हालांकि इसकी मृत्यु दर 2% से भी कम बताई गई, जो कि बहुत सारे रोगों से बहुत कम है। ऐसे कई रोग हैं जिसमें मृत्यु दर काफ़ी ज़्यादा होता है। तो सबसे पहली बात तो ये समझनी चाहिए कि ये बहुत ही कोई भयानक रोग नहीं था, जितना भयानक हम लोगों ने इसे समझ रखा था। आपने देखा था ना किस तरीके से डर का माहौल एक समय हमारे पूरे समाज में था। लोग घर से निकलने से डरते थे, तो एक बहुत ज़्यादा भय का माहौल एक समय पे आ गया था। आपने देखा होगा, आप सभी ने अनुभव किया होगा। लेकिन आप थोड़ा सा क्योंकि वो समय जा चुका है, थोड़ा शांत दिमाग से सोचे, तो क्या वाकई वो इतनी खतरनाक बीमारी थी? पहली तो इतनी खतरनाक बीमारी नहीं थी, और उसका मृत्यु दर भी बहुत कम था। तो फिर हम लोग इतने ज़्यादा क्यों डर गए? क्या कहीं मीडिया का इसमें प्रभाव रहा है? एक एक मृत्यु जो है उसको बार बार बताया जा रहा है, टीवी पे आपके मैसेज आ रहे हैं, तो क्या कहीं उससे तो हम लोग डर गए क्या ज़्यादा? दूसरी बात, खासतौर से मैं भारतीय समाज के सापेक्ष में बात करना चाहता हूँ कि भारतीय समाज मृत्यु को आलिंगन करने वाला समाज था। हम लोग कभी मृत्यु को हमेशा ही जीवन का एक अंग मानने वाला, मृत्यु से डरने वाला समाज हमारा कभी रहा ही नहीं। जो पिछले महामारी के दौरान मैंने बड़ा क्लियरली देखा कि हर आदमी मृत्यु से बहुत ज़्यादा डरा हुआ है, जैसे कि कोई नई चीज़ आ गई पृथ्वी पर कि ये मृत्यु पहले नहीं होती थी और अब होने लगी। मृत्यु सदा से रही है, हमारे सामने आमने होती रही है, हमारे जीवन में घटती रही है। तो ये अचानक से हम मृत्यु से इतना क्यों डर गए थे? मान लीजिए कि हाँ, चलिए, वो 2% से भी कम लोग जो ख़त्म होते हैं उसमें, कोरोना में, किसी कारणवश, हालांकि उस पर भी बड़े प्रश्न चिन्ह हैं। अभी तक हमारे पास बहुत क्लियर डेटा नहीं आया है, और जितना डेटा आया है उसके ऊपर काफ़ी प्रश्न चिन्ह हैं कि कितने लोग कोरोना से मरे, कितने लोग कोरोना के इलाज से मरे, कितने लोग सुविधाओं के अभाव में मरे। तो कोरोना मात्र से कितने लोग मरे, इसके बारे में अभी हमारे पास पूरी डेटा ही नहीं। लेकिन चलिए, कुछ समय के लिए मान लेते हैं कि एक खतरनाक बीमारी है, तो क्या उससे फिर भी कोई खतरनाक बीमारी से हमें इतना डरना चाहिए जितना हम लोग डर गए? क्या था उस समय जो हम लोग इतने डरे हुए थे? फिर और क्या हुआ जो हमारे मजदूरों के साथ हुआ, उसके बारे में तो आप सबको पता ही। कितना कुछ हुआ, कितने सारे मजदूरों की जान गई, कितने सारों का पूरा संसार ही उजड़ गया। क्यों? आज तक हम उसे पूरी तरह समझ नहीं पाए। क्या उतना करने की आवश्यकता थी? एक प्रश्न चिन्ह हमारे साथ अभी भी खड़ा है, जो हमने खोया उसके लिए। फिर हमारे बच्चों के साथ क्या हुआ देखिए। बच्चों को 1.5-2 साल, छोटे छोटे बच्चे, जिनको इस समय मैदान में होना चाहिए था, जिनको इस समय पेड़ों के ऊपर होना चाहिए था, जिनको इस समय बाहर दूसरे बच्चों के साथ होना चाहिए था, जिनको इस समय अपने दादा दादी मामा दूसरे लोगों के साथ मिलना जुलना चाहिए था, उनको घर में कैद कर दिया गया। उनकी सेफ्टी के बारे में कहा गया, ऑफकोर्स, कि हाँ, आपको सेफ रखना है, वो सब बातें तो ठीक है। कुछ लोगों का मानना है कि नहीं, ऐसा नहीं करते तो कुछ बच्चों को हमें बलिदान देना पड़ता। लेकिन अब जो पूरी रेस का जो हमने बलिदान दिया, उसका क्या? ये जो 1-1.5 साल में जो बच्चों के दिमाग पर असर पड़ा है, जो उनके शारीरिक असर और जो उनके शारीरिक विकास पर असर पड़ा है, उसका क्या? क्या हमने कभी इस बारे में थोड़ा सोचा कि हम ये दोनों पड़लों को कभी थोड़ा नापने की आवश्यकता है क्या हम ठीक तरीके से समीक्षा कभी कर पाएंगे क्या कि हमने क्या खोया और क्या पाया? उसके बाद फिर आई बारी वैक्सीनेशन की। वैक्सीनेशन के टाइम पे भी हम लोगों ने बहुत ही, मुझे लगता है, एक अंधविश्वास, एक वैक्सीनेशन को हम लोगों ने लगभग धर्म सा बना दिया
हमें ऐसा लगा कि वैक्सीनेशन आ गया तो अब सबको वैक्सीनेशन लगाना चाहिए। उसको हमने जिस तरीके से प्रोपोगेंडा किया है, जिस तरीके से, जबकि वैक्सीनेशन को आप खुद समझें और डॉक्टर से खुद पूछें, कोई भी वैक्सीनेशन पहली बात तो 100% प्रभावी नहीं होती। दूसरी बात, हर वैक्सीनेशन के बहुत सारे साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं। तो डेफिनेटली ये नहीं कह रहा हूँ कि वैक्सीनेशन पूरी तरह गलत है, लेकिन मैं जो पेंडेमिक के दौरान जिस तरीके से वैक्सीनेशन को हमने प्रोपोगेंडा किया कि आप ये नहीं लगवाते हैं तो आप देशद्रोही हैं, आप ये नहीं लगवाते हैं तो आप समाज के लिए खतरा हैं, ये नहीं लगवाते हैं तो आप एक तरीके के मूर्ख हैं। ये भी एक सोचने वाली बात है कि भाई, तो जिस वैक्सीनेशन का 100% प्रभाव है कि नहीं वो भी हमें नहीं पता, हमें उसके बारे में साइड इफ़ेक्ट्स नहीं पता। लोगों जिनको वैक्सीनेशन लग चुकी है उन लोगों को भी कोरोना हो रहा है और वो मर भी रहे हैं, ये भी हमें पता है। तो इन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए जिस तरीके से हमने उसको प्रोपोगेट किया, सरकार ने बंदिशें लगाई जिस तरीके से हम लोगों ने समाज में भी ऐसा किया, आप लोगों ने भी किया होगा, हमने भी किया, तो क्या वह रिस्पॉन्स जो था हमारा, क्या वो वाकई में एक समझदार, एक इंटेलिजेंट रिस्पॉन्स था? राजनीतिज्ञों ने क्या किया, ये हम सबको पता है। एक तरफ लॉकडाउन लगा रहे हैं, एक तरफ रैलियाँ हुई, एक तरफ मेले हुए हैं। ये सब हमारी समाज के सामने हुआ, हमारी आंखों के सामने हुआ, और उसके बाद भी हम लोग चीज़ें समझ नहीं पा रहे हैं। शायद आप ये नहीं सोचिएगा कि मैं बिल्कुल खेत में था तो मैं इसलिए ये सब बातें कर पा रहा हूँ कि मैं कोरोना से अनभिज्ञ नहीं। हमारी फैमिली में भी कोरोना आया और हम लोगों ने, और हमारी फैमिली में भी डेथ्स हुई। देखिए, मैं सिर्फ प्रश्न उठा रहा हूँ आपको कुछ चीज़ों पर सोचने के लिए कि जिस तरीके से हमने पेंडेमिक में डील किया, क्या वो वाकई में वैसा करना था या हम बेटर रिस्पॉन्स कर सकते थे। और हमें ये सोचना चाहिए कि कोरोना ने हमें जितना आहत किया है उससे कहीं ज़्यादा आहत, उससे कहीं ज़्यादा चुभन आज मुझे लगता है जिस तरीके से हमने कोरोना को संभाला उसकी चुभन है। उसने जितने घाव दिए हैं उतने कोरोना ने घाव नहीं दिए।